अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। चंद अहम खबरें हैं। पहली खबर है इनकलाबी लीडर खान साहब के हवाले से। खान साहब का एक और यू टर्न, एक और मुनाफकत, आवाम के साथ एक और धोखाधड़ी सामने आई है। तो ये साहब आवाम को हकीकी आज़ादी दिलाने चले थे और ये कहते थे कि हम अमेरिका की गुलामी नहीं करेंगे, जिन्होंने अपने जलसों में आवाम को चीख चीख कर बताया कि मुझे तो अमेरिका ने निकाला है, मुझे तो इस साजिश के पीछे तो यूरोप है। तो आज खान साहब को चूंकि शर्म तो है कोई नहीं, पहले बड़े बड़े दावे करते हैं और बाद में यू टर्न लेते हैं। पहले अमरीकियों को गालियां दी कि मुझे हटाने में अमरीकियों का हाथ है। गुज़श्ता माह इन्होंने अमरीकी सफीर से मुलाकातें की और अब जो खबर सामने आई है वो ये है कि खान साहब ने एक अमरीकी ओहदेदार रॉबन राफेल से बनीगाला में मुलाकात की है। अमरीकी ओहदेदार के बारे में आपको बताता चलूं कि रॉबन राफेल न सिर्फ साबिक अमरीकी सफारतकार है बल्कि इनका ताल्लुक CIA से भी है। तो मोहतरमा ने बनीगाला में इमरान खान साहब से मुलाकात की है और इमरान खान साहब का जो कौम को हकीकी आज़ादी दिलाने का एजेंडा है उस पर बातचीत की गई है कि आपने कैसे पाकिस्तानी अवाम को हकीकी आज़ादी दिलानी है। तो ये है जी खान साहब की दोगली पॉलिसियां जो वक्त के साथ साथ अवाम के सामने आती जा रही हैं। दूसरी खबर, खान साहब ने गुज़श्ता रात फिर एक मांग तंग प्रोग्राम शुरू किया। 4 दिन पहले भी इन्होंने टेलीथॉन की थी और दावा किया था कि उसमें 5 अरब रुपए हमने पाकिस्तान की अवाम के लिए जो सैलाब में डूबी हुई है जमा किए हैं। बाद में वो KPK के लोग देखते रहे, KPK की हुकूमत की तरफ और खान साहब की तरफ, कि कब खान साहब ने जो 5 अरब रुपया जमा किया था कब वो गरीब अवाम को देते हैं, उनके लिए राशन का इंतजाम करते हैं, उनके घर जो तबाह बर्बाद हो चुके हैं उनको बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो वो 5 अरब तो बहुत दूर की बात है। खान साहब ने सैलाब ज़दगान के लिए 5,000 भी नहीं उनको दिए होंगे। वो बेचारे तो वफाकी हुकूमत की तरफ देख रहे हैं और जहाँ तक शहबाज शरीफ की पहुंच है वो तो भाई काम कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी आए हैं पाकिस्तान में, उन्होंने सैलाबज़दा इलाकों के दौरे किए हैं और उम्मीद की जा रही है कि अब आलमी बरादरी की जानब से भी इसका संजीदगी से नोटिस लिया जाएगा और मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से पाकिस्तान अमदाद पहुंचने शुरू हो जाएगी। तो गुज़श्ता रात इन्होंने फिर एक मंग तंग टेलीथॉन शुरू की, लेकिन हुकूमत ने एक बहुत जबरदस्त फैसला किया कि इनका जो प्रोपेगेंडा इन्होंने पहले किया था इस बार हुकूमत ने इसका प्रोपेगेंडा नहीं चलने दिया और मीडिया पर मंग तंग प्रोग्राम को नशर करने की इजाजत नहीं दी। इस पर PTI के लोगों को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है कि इस बार हमने 5 नहीं बल्कि 10 अरब रुपया जमा करना था, लिहाजा हमें रोक दिया गया है। इन्होंने जो पहली टेलीथॉन की थी उसमें आप मुझे बता दें 1 रुपया भी सामने आया हो। 5 अरब रुपए इसको लोगों ने देने थे, इस फ्राडी को लोगों ने देने थे जो ज़कात के पैसे खा गया, जिसने बैरून मुबारक से ये कहा कि मुझे पैसा दें। उन्होंने फिर पैसा भी दिया और खरबों में पैसा दिया, लेकिन खान साहब ने वो तमाम पैसा पाकिस्तानियों पर लगाने की बजाय वो अपने जाती कामों के लिए इस्तेमाल किया, लोगों को खरीदा, अपने मुखालिफिन के खिलाफ उस पैसे का इस्तेमाल किया। तो गवर्नमेंट की जानब से बहुत अच्छा इकदाम किया गया है। इस बार इनका जो मंग तंग प्रोग्राम है उसको नशर करने की इजाजत नहीं दी। तीसरी खबर है वो भी पंजाब हुकूमत के हवाले से है। इमरान खान साहब जिसको कहते थे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, उसकी हुकूमत के दिन तो थोड़े हैं और जाते जाते वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। इन्होंने DG एंटी करप्शन पंजाब राय मंजूर को सिर्फ इस वजह से तब्दील कर दिया है कि एक तो इन्होंने फराह गोगी के खिलाफ जो खरबों के करप्शन के केस हैं, जो पाकिस्तानी आवाम का खरबों रुपया लेकर मुल्क से फरार हो चुकी हैं, दुबई में मुकीम है। साथ इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी अपनी सहेली के साथ दुबई में मुकीम है। तो राय मंजूर साहब ने फराह गोगी के खिलाफ जो करप्शन के केस थे उनको क्लोज करने या उनको खत्म करने से इनकार किया था। दूसरी वजह ये थी कि इन पर यह भी प्रेशर डाला जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, खासतौर पर राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा आसिफ के खिलाफ झूठे मुकदमे और झूठे केस इनके खिलाफ बनाए जाएं। लेकिन DG एंटी करप्शन पंजाब ने ऐसा करने से इनकार किया और अब खबर यह है कि पंजाब हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों में इस कदर आगे बढ़ चुकी है कि उन्होंने DG एंटी करप्शन पंजाब राय मंजूर को तब्दील कर दिया है। एक और खबर है और वो खबर भी पंजाब के हवाले से है और बताया यह जा रहा है कि अपोजिशन ने यानी कि PDM ने पंजाब में परवेज इलाही की हुकूमत गिराने के लिए होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। इस हवाले से कुछ इतलात भी सामने आई हैं। कहा जा रहा है कि पंजाब से PTI के तकरीबन 12 और मुस्लिम लीग काफ के 6 MPA इन्होंने मुस्लिम लीग नून से राब्ता किया है और जल्द ही चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तरीके अदम एतमाद लाई जाएगी और उसको कामयाब बनाया जाएगा। यानी कि चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत के अब गिने चुने दिन हैं और बहुत जल्द इनकी हुकूमत को गिरा दिया जाएगा। और आइंदा की हुकूमत के बारे में कहा जा रहा है कि PDM या फिर मुस्लिम लीग नून दोबारा अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। तो ये चंद अहम खबरें थी जो मैं आपके गोश गुजार कर चुका हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।
करें। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।